students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 8, which is about looping, antikinter and GUI. Okay, let's start the chapter. So students, as we all have discussed the concept of Python. Python क्या है? It's a kind of high level language. यानी कि कैसी language जो कि closer to humans है than computer. It is also known as general purpose programming language. Python को आप general purpose programming language भी कहते हैं, इसकी flexibility की वजह से. जो name Python है, it does not derive from the snake. इसको snake से नहीं derive किया गया है, बल्कि जो British comedy television था, जो कि शो करता था Monty Python's Flying Circus को, वहां से इस नेम को लिया गया. Python को हम काफी प्लेसेस पे यूज करते हैं, like in creating games for statistical data and visualization, speech and face recognition. So what are the features of Python we have to discuss? Number one, Python easy to learn and use है, ये एक developer friendly and high level programming language, right? Next, case sensitive language है, यानी कि इसका एक simple syntax होता है. Next, Python language काफी expressive है, that means बहुत ज्यादा understandable and readable होती है. Python क्योंकि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, दैट मीन्स इसकी जो कोड है वो काफी इंग्लिश की तरह होता है, क्वाइट लाइक इंग्लिश. पाइथन आपका इक्वली रन करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, सच एज विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिंटोश एक्सेट्रा. सो दैट हम कह सकते हैं पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, राइट. पाइथन के काफी लार्ज एंड ब्रॉड लाइब्रेरी है, जो कि हमें रिच सेट ऑफ मॉड्यूल एंड फंक्शंस को प्रोवाइड करती है फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ओके, नाउ Python लैंग्वेज फ्रीली अवेलेबल है हर एक ऑफिशियल वेब एड्रेस पर. नाउ लूप्स इन पाइथन. पाइथन में लूप्स आपके वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली बेस्ड ऑन अ कंडीशन. लूप क्या करता है, आपके किसी एक प्रोग्राम के सेक्शन को रिपीट करता है सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, एंड जो रिपीटेशन है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाती, ट्रू नहीं हो जाती. एंड कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो लूप आपका एंड हो जाता है, एंड जो कंट्रोल है वो आपकी उस लूप के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पास हो जाता है. लूपिंग में एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है जब तक कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द लूप. एक प्रोग्राम लूप इसीलिए क्या कहलाता है, इसके अंदर दो सेगमेंट्स होते हैं, एक आपका बॉडी ऑफ द लूप होता है एंड दूसरा आपका कंट्रोल स्टेटमेंट होता है. कंट्रोल स्टेटमेंट टेस्ट करता है कुछ कंडीशंस को एंड देन इसको डायरेक्ट करता है रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट के लिए व्हिच इज कंटेन्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप आर देयर? तो बेसिकली पाइथन में स्टूडेंट दो टाइप्स के लूप्स होते हैं. नंबर वन काउंटर लूप और लूप, अनदर इज कंडीशनल लूप दैट इज व्हाइल. सबसे पहले काउंटर लूप को डिस्कस करते हैं. अब फॉर लूप, काउंटर लूप को फॉर लूप भी कहा जाता है. इसमें यूज किया जाता है एक सीक्वेंस के ओवर इटरेट करने के लिए, लाइक अ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग. ये आपके एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करता है फॉर ईच आइटम इन द सीक्वेंस. ये एक टाइप ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट है जो अलाउ करता है यूजर को एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम जब तक एक गिवन कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती है. द फॉर स्टेटमेंट क्या, एक सिंपल एक कंपाउंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम. जो फॉर लूप है पाइथन में, इसको हम ओवर अ सीक्वेंस इटरेट करने के लिए यूज करते हैं या दूसरे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करने के लिए यूज करते हैं. दिस इज द सिंटेक्स फॉर काउंटर लूप. यहाँ पे जो ये इन है, दिस इज इन क्या है, इन ऑपरेटर है जो चेक करेगा कि जो स्पेसिफाइड वैल्यू है वो सीक्वेंस में है या नहीं है. ओके, एंड ये स्टेटमेंट हमेशा आपकी बूलियन वैल्यू होती है, दैट इज ट्रू और फॉल्स. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, द बॉडी ऑफ फॉर लूप. फॉर लूप की जो बॉडी है उसको सेपरेट किया जाता है रेस्ट ऑफ द कोड से इंडेंटेशन का यूज करके. Let us take a real life example. Suppose आपकी टीचर है which you have asked to read 5 pages. आपकी बुक में से आपके टीचर ने आपको 5 पेजेस रीड करने के लिए बोला है. तो यहाँ पे जो रीडिंग टास्क है वो रिपीटेटिव है. यहाँ पे हम इस कंडीशन को लूप में अगर सेट करेंगे, दैट मीन्स आपको बुक को तब तक पढ़ना है जब तक आपका 5th पेज पे आप नहीं आ जाते. तो जो प्रोसेस है रीडिंग का वो तभी स्टॉप होगा जैसे आप अपने पेज नंबर 6 पे आते, राइट. चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं फॉर लूप का. सो दिस विल बी द प्रोग्राम एंड दिस विल बी योर आउटपुट. नेक्स्ट इज रेंज. रेंज क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन का. ओके, ये फंक्शन यूज किया जाता है जब हमें एक एक्शन परफॉर्म करना है स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए. ओके, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिटर्न करता है. रेंज फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. स्टार्ट एंड स्टॉप आपके ऑप्शन है जिसको आप स्पेसिफिक केसेस के लिए यूज करते हैं. स्टॉप पैरामीटर आपका मैंडेटरी होता है एंड इसको यूज किया जाता है सीक्वेंस के स्टॉपिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए.
Okay, this is an example where they have written the program and this is your out. ठीक, चलो now as you can see, अगर आप देखेंगे कि जो नॉर्मल कोडिंग स्टाइल है वो ज्यादा टाइम लेता है एंड स्पेस लेता है रिपीटेटिव कोड को टाइप करने के लिए एंड इसमें ज्यादा चांसेस होता है एरर के व्हेन यू आर राइटिंग द प्रोग्राम. तो लूप का यूज करके आप क्या देखेंगे कि जो लाइन ऑफ कोड्स है वो रिड्यूस हो जाती हैं एंड शॉर्ट कोड की वजह से जो टाइम पीरियड है वो भी कम लगता है कोड को टाइप करने के लिए, जो हमारा ओवरऑल टाइम सेव करेगा एंड प्रोग्राम को एरर फ्री भी बनाता है. दोनों केसेस में प्रोग्राम जो है वो आपके सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, चलो तो यहाँ पे प्रोग्राम है प्रिंट ऑल द नंबर्स बिटवीन 10 and 20. तो आपके प्रोग्राम इस तरीके से लिखेंगे सो आउटपुट जो है वो इस तरीके से आएगा 10 to 20 सारे नंबर्स आपके यहाँ पे प्रिंटेड है. ओके, रिकॉर्ड प्रोग्राम है जहाँ पे आप जितने भी इवन नंबर्स हैं बिटवीन 30 and 40 उन्हें आप प्रिंट करना चाहते हैं. तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा एंड आउटपुट विल बी लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट इज फॉर एज लूप. सो हम एल्स का यूज करते हैं फॉर लूप के साथ एंड स्ट्रक्चर को कहा जाता है फॉर एज लूप. एल्स क्लॉज जो है लूप का वो एग्जीक्यूट होता है तभी जब आपका लूप अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा नॉर्मली विदाउट हैविंग एनकाउंटर्ड विद ब्रेक स्टेटमेंट. सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर द फॉर एल्स लूप. यहाँ पे प्रोग्राम है कि हमें मैसेज प्रिंट करना है प्रिंटेड सक्सेसफुली आफ्टर प्रिंटर प्रिंट्स 5 पेजेस. सो दिस विल बी अ प्रोग्राम एंड यहाँ पे आपका प्रिंटेड पेज इस तरीके से 5 टाइम्स लिखा गया है. लास्ट में आपका लिखा है प्रिंटेड सक्सेसफुली. नेक्स्ट इज कंडीशनल जिसको आप while लूप कहते हैं. सो while लूप कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. अब while लूप आपको तब तक कंटिन्यू रहेगा एग्जीक्यूट होने के लिए जब तक एक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती. ये यूजफुल है जब आपकी नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता है बिफोर हैंड. ये रिपीट करता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम जब तक जो कंट्रोल कंडीशन है वो फॉल्स नहीं होती है. इस लूपिंग कंस्ट्रक्ट में पहले कंडीशन को चेक किया जाता है और अगर वो ट्रू है तो कंट्रोल जो है वो इनसाइड द लूप मूव करेगा एंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती. अगर इनिशियल कंडीशन फॉल्स थी तो कंट्रोल जो है वो लूप ब्लॉक में एंटर ही नहीं करेगा. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि while लूप जो है वो एग्जीक्यूट करता है 0 और मोर टाइम. अब फ्लो चार्ट, ये जो आपको फ्लो चार्ट गिवन है क्या शो कर रहा है while लूप के एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को. सबसे पहले while लूप जो कंडीशन है वो चेक होगी. गिवन कंडीशन अगर ट्रू है तो वो बॉडी ऑफ प्रूफ में एंटर करेगा एंड सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा एंड ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होगा जब तक कंडीशन आपकी वैलिडेट होके फॉल्स नहीं हो जाती है. तो while लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं. दिस इज द सिंटेक्स फॉर द while लूप. ओके, चलो प्रोग्राम क्या है प्रिंट द नंबर लेस देन 5. ओके, तो यहाँ पे लेस देन 5 के नंबर जितने भी है वो सारे आपके प्रिंट हो चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम टू प्रिंट द पेजेस. आप यहाँ पे पेजेस को प्रिंट करेंगे जब तक यूजर्स नो एंटर नहीं करता. दिस इज द प्रोग्राम एंड द आउटपुट विल बी लाइक दिस. नेक्स्ट वी कम टू while else लूप. तो व्हेन यू यूज else, जब आप while लूप के साथ else का यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर को while else लूप कहा जाता है. एंड इस लूप के थ्रू हम क्या एक इंस्ट्रक्शन कोड को रन कर सकते हैं जब आपकी कंपेयरिंग वैल्यूज जो है कंडीशन वैल्यू की लिमिट को एक्सीड कर जाती. ठीक है, तो दिस इज अ सिंटेक्स एंड दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पे आप एक प्रोग्राम लिया है. आप जो नंबर है तब तक प्रिंट करना है जब तक नंबर आपके नेगेटिव नहीं हो जाते. तो यहाँ पे आप नंबर प्रिंट कर रहे हैं 65432110. अब इसके बाद जो वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगी. फिर इसके बाद एक और प्रोग्राम है यहाँ पे हम नंबर तब तक प्रिंट करेंगे जब तक नंबर आपके लेस देन 0 नहीं हो जाते. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट जो है पाइथन में इसका यूज किया जाता है टू एग्जिट अ लूप प्रीमेच्योरली. किसी एक लूप को प्रीमेच्योरली एग्जिट करने के लिए. मीनिंग व्हाट कि ये लूप के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा बिफोर इट वुड नॉर्मली फिनिश. ओके, ये पर्टिकुलरली यूजफुल होता है जब आपको किसी एक लूप को टर्मिनेट करना है व्हिच इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन. तो जब ब्रेक स्टेटमेंट को इनकाउंटर किया जाता है इनसाइड अ लूप, लूप आपका इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है एंड कंट्रोल फ्लो जो है स्टेटमेंट के बाहर फ्लो हो जाता है फॉलोइंग द लूप. इसको आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं, फॉर लूप पे भी एंड while लूप पे. दिस इज द सिंटेक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट. कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है प्रोग्राम को बताने के लिए कि उसकी जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स है करंट इटरेशन ऑफ लूप ब्लॉक की उसको स्किप करना है एंड हमें मूव करना टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप. लूप आपका टर्मिनेट नहीं होता बल्कि कंटिन्यू होता है नेक्स्ट इटरेशन के साथ एंड इसको आप अगेन while एंड फॉर लूप दोनों के साथ यूज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हिंटर. सो पाइथन मल्टीपल ऑप्शंस ऑफर करता है GUI को डेवलप करने के लिए, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस.
एंड जितने भी GUI मेथड्स है उनमें से जो किंटर है वो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है। ये एक स्टैंडर्ड पाइथन इंटरफेस है TK-GUI टूल किट शिफ्ट का विच इज विद पाइथन। तो पाइथन टिकिंटर क्या है? फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे है GUI एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। एक GUI को क्रिएट किया जाता है टिकिंटर के थ्रू, तो वो एक काफी इजी टास्क हो जाता है। तो कैसे हम टिकिंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे? एज यू नो इंटर क्या है? GUI लाइब्रेरी है ना पाइथन में। सो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। इसको एक्सेस करने के लिए, इसके फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्टिंग के लिए टिकिंटर लाइब्रेरी को आपको ये कोड टाइप करना है पाइथन इंटरेक्टिव मोड पे, दैट इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट अब कैसे किंटर विंडो क्रिएट करी जाती है? तो दो मेन मेथड्स है जिसके थ्रू यूजर क्या उन्हें रिमेंबर रखेगा एक पाइथन एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए विद GUI। नंबर वन इज TK। तो मेन विंडो को क्रिएट करने के लिए किंटर एक मेथड ऑफर करता है TK, screen name equals to none, base name equals to none, class name equals to TK and use TK equals to 1। फिर आप उस विंडो के नेम को चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्लास नेम को चेंज कर सकते हैं, डिजायर्ड वन जो भी आपको चाहिए। बेसिक कोड जो यूज किया जाता है मेन विंडो को क्रिएट करने के लिए फॉर द एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट इज मेन लूप। ये एक मेथड है जिसको मेन लूप के नेम से जाना जाता है एंड इसको आप यूज करते हो जब आपकी एप्लीकेशन रेडी टू रन है। मेन लूप एक इनफाइनाइट लूप है जिसको आप यूज करते हैं एप्लीकेशन को रन करने के लिए एंड वेट करते हैं फॉर एन इवेंट टू अकर एंड प्रोसेस द इवेंट एज लॉन्ग एज द विंडो इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज किंटर विजेट्स। विजेट क्या है? विजेट एक स्मॉल पार्ट है GUI का जो प्रोवाइड करता है बेटर कंट्रोल यूजर के लिए। एक यूजर इंटरेक्ट करता है GUI के साथ वेरियस कंट्रोल्स का यूज करके, लाइक लेबल, एंट्री बटन, रेडियो बटन एक्सेट्रा। तो कुछ विजेट्स है जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन है। नंबर वन इज लेबल। लेबल रेफर करेगा डिस्प्ले बॉक्स के लिए जहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट या इमेज को पुट करते हैं जिसको किसी भी टाइम आप अपडेट कर सकते हैं एज पर द कोड। ठीक है, तो जनरल सिंटेक्स क्या है? दिस इज वेरिएबल इक्वल्स टू लेबल एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं लेबल विजेट के लिए, लाइक टेक्स्ट, विड्थ, हाइट एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट एट्रीब्यूट को कवर करने वाले हैं। तो व्हाट आर द स्टेप? नंबर वन, आप सबसे पहले पाइथन IDLE को स्क्रिप्ट मोड में ओपन करेंगे। उसके बाद आपको गिवन कोड टाइप करना है। देन आप स्टार्टिंग लेटर जो विजेट नेम का है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। फिर आप फाइल को सेव करेंगे एंड मॉडिंग को रन करेंगे। ओके, so the chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.